हर साल कितने की इंडियंस, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, फिलीपींस सब लोग अब्रॉड आते, पर रियलिटी ये है, ट्रुथ ये है कि सब लोग जो आते हैं उसमें से कुछ ही लोग जॉब ले सकते हैं, क्योंकि जो डिग्री है वो उनका रीजन नहीं है। डिग्री है उनके पास, मगर जो डायरेक्शन है वो खराब है। और ये एजेंट्स रहते हैं जो मतलब सब बताते रहते हैं, ये सब बेकार बातें हैं डेटा के हिसाब से। ओईसीडी और जो गल्फ लेबर मार्केट है उसके रिपोर्ट्स के हिसाब से भी 60 to 70% जो इंटरनेशनल जॉब सीकर्स है जो पहले साल में आते, वो अपने डिग्री के रिलेशन में जो भी जॉब रहता उनके जो पर्टिकुलर डोमेन में रहता वो करते ही नहीं। और यूरोप, कनाडा, ये मतलब हर जगह पे यही स्टोरी है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का ये ना शिकार हो रहे, क्योंकि कर रहे इंजीनियरिंग मगर काम कर रहे डिलीवरी का, एमबीए के होल्डर है, ग्रेजुएट है, आईआईटी में कर रहे थे, मगर बाद में नॉर्मल सेल्स में लग जाते। अब सवाल ये नहीं है कि छोटी है बड़ी है जॉब, ये नहीं, अगर करियर के बारे में बात करें, लॉन्ग टर्म के लिए बात करें, तो ये एक मुद्दा है। अब मोस्ट ऑफ द लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई डिग्री है मतलब कोई जॉब मिलेगा तो हम पहले ले लेंगे, यहीं से शुरू होगा, बाद में मतलब जो है ना हम डाइवर्ट कर सकते हैं दूसरे जॉब में। नहीं, डिग्री इज नॉट इक्वल टू एम्प्लॉयबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल जॉब मार्केट में एक बात समझो, एक कॉमन सेंस की बात है, वो ये है कि अगर मतलब सोचो बीटेक करे, सिविल करे, या फिर एमपीए करे, या फिर मतलब कंप्यूटर साइंस करे, और तुम अब्रॉड गए, सऊदी, दुबई, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, किधर भी गए, और तुमने देखा कि भाई जो डोमेन एंट्री लेवल जॉब है वो दूसरी है, या मतलब जो लोग हैं एक्सपीरियंस पूछ रहे, सर्टिफिकेशन पूछ रहे, लैंग्वेज मतलब पूछते जा रहे, मिनिमम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, ये बात है, ये नोन बात है। मगर ये बातों में क्या है, पैनिक करते, और लोग क्या करते, चलो जो भी मिला वो ले लो बोल के ले लेते, और जो अपना पर्टिकुलर डिग्री है उसको शिफ्ट कर लेते, मतलब डिग्री है फिर भी जॉब शिफ्ट कर लेते, और ये लूप होल में, ये ट्रैप में फंस जाते। अब ये जो डिग्री है, किसी की सिविल की डिग्री है, सिविल इंजीनियरिंग की है, वो सेल्स में कर रहा, सिक्योरिटी गार्ड बन जा रहा, कस्टमर सपोर्ट बन जा रहा। अब 1 साल निकल जाता, मगर जो रिज्यूम है वो फिर से वहीं का वहीं, मतलब सिविल इंजीनियर लास्ट 1 साल में क्या करे बोले तो कुछ भी, एक भी मतलब रिलेशन में जो जॉब है, मतलब वो जो पर्टिकुलर डोमेन का जॉब है वो नहीं करे। तो उसके बाद भी अगर आप ट्राई करें तो जो रिक्रूटर्स है वो इग्नोर करते और फिर से प्रेशर के जैसा ही बताते। तो यहाँ पे एक बात समझो कि 2 साल कर लो, 3 साल कर लो, 5 साल कर लो, यही लूप रहता और टाइम वेस्ट होता। इसीलिए अगर अब्रॉड जा रहे, करियर ग्रो करना है, तो सबसे मेन बात है टाइम लगेगा, मगर जो डिग्री आपकी है, जो मतलब आपका जो डोमेन है वो थोड़ा मतलब अनकंफर्टेबल रहता स्टार्टिंग में, मगर उसी में ढूंढने की कोशिश करो। क्योंकि अगर नहीं करे, अगर मतलब सर्वाइविंग स्किल्स के लिए कुछ भी ना कुछ ले लिए तो ठीक है, मतलब वीजा प्रेशर है, रेंट का प्रेशर है, फूड प्रेशर है, फैमिली के एक्सपेक्टेशन है, ये रहे तो ठीक है, मगर लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत बेकार बात है, ये बहुत बेकार स्ट्रेटेजी है। मतलब सच में जो जो भी लोग ना जॉब पोर्टल पर स्क्रॉल करते रहते, इंडीड, लिंक्डइन, गल्फ, सब पे अप्लाई करते रहते, मगर यहाँ पे एचआर के नजरिए में आप एक प्रेशर हो, आप बेकार एक कंफ्यूज्ड कैंडिडेट हो जो इंटरनेशनली आ गया और क्लैरिटी है नहीं, क्योंकि जो बोले वो जॉब कर लेता। अब उनके मतलब पर्सपेक्टिव में वो रहता कि भाई शायद मतलब ये उतना अच्छा मतलब कैंडिडेट है नहीं, बाद में फिर दूसरा जॉब स्विच कर सकता, तो पार्ट टाइम इंटर्नशिप में ढकल के उसको साइड में हटा देते, या फिर प्लेसमेंट के चांसेस तो कुछ भी है नहीं। तो इसीलिए आपका जो डिग्री है, जो मतलब जो लोग लैक कर रहे हैं वो ये कि इंटर्नशिप करो, फ्री में करो, कुछ भी करो, थोड़ा मोड़ा मतलब कम दाम में भी कर लो, मगर जो डिग्री है वो सेम डोमेन है उसके ऊपर ही जॉब करो, क्योंकि बाद में क्या होता, 40 to 70% का जो जंप है वो आ जाता, मतलब सैलरी में। अगर नॉर्मल आपके डिग्री में नहीं करे, दूसरे उसमें करे, तो फिर से फ्रेशर ही करवाओगे और आपकी डिग्री की कुछ वैल्यू नहीं रहती। वीजा का पर्पस, यहाँ पे आना, सब मतलब स्किल्स डेवलप करना, ये सब पूरा मतलब पेपर पे अच्छा रहता हूँ, मगर सच में देखा गया तो ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है नहीं, बहुत बेकार काम है, बहुत बेकार सिस्टम है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो कि जो स्टैंडर्ड्स है वो ऐसे है, और अगर मार्केट का एक्सपोजर होना है और सच में ग्लोबली आपको देखना है, इंडिया का एक्सपीरियंस हटा के, मतलब इंडिया का एक्सपीरियंस वैल्यूबल रहता, अगर उसको प्रॉपरली अलाइन करे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है दूसरे कंट्री के और यहाँ पे मतलब कौन सी भी नेशन में आना चाह रहे, तो सोल्यूशन एक ही है कि भाई जो आपका डोमेन है उसके ऊपर ही जॉब करो, थोड़ा टाइम लगेगा मगर जॉब करो। और अगर इनिशियली भी कुछ दूसरा फर्स्ट जॉब ले ले रहे, तो भी आपके डोमेन में ही जाने की कोशिश करो, क्योंकि उसी की वैल्यू है। अगर 3-4 साल यहाँ पे निकल गए तो भी आप फ्रेशर ही कहलाओगे और जूनियर पोजीशन में ही रहोगे, ट्रेनी पोजीशन में ही रहोगे।
अब ये चीज़ के बारे में आपका क्या मानना है? कमेंट करके बोलो। जो भी नए लोग हैं, सब्सक्राइब कर लो।